हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राज ऑफिशियल में। तो मॉर्निंग का समय है, अब मैं नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पहले पूजा। कर लिया, अब जा रही हूँ नाश्ता करने। तो मैं खाना में क्या बनाई हूँ बता दूँ। दाल चावल और बोरों की सब्जी। बोरों यानी बहुत लोग बरबट्टी भी बोलते हैं, तो उसी की सब्जी बनी है और आलू का चोखा। तो चलिए पहले फटाफट बना लेते हैं। पहले खा लेती हूँ, उसके बाद बनाना है मुझे कच्चे आम का आम रस बोलते हैं। तो और उसके बाद मुझे वीडियो भी शूट करना है, अभी बहुत सारा काम है। तो चलिए मॉर्निंग का यहाँ तक का काम ख़त्म। अब इसके बाद जो स्टार्ट है वो मैं आपसे कंटिन्यू शेयर करूँगी। तो है गाइस, मैंने निकाल लिया अपना नाश्ता। आलू की चोखा, बोरों की सब्जी और दाल रोटी। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ मैं ले ली हूँ दाल थोड़ा सा, क्योंकि लेट हो गया है तो खाना या नहीं जाएगा मुझसे। तो ये 2 रोटी है, बोरों की सब्जी है, आलू का चोखा है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पहले नाश्ता, उसके बाद काम करते हैं। है गाइस, तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ करेला का भरता बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी ज़्यादा बना नहीं था। इसीलिए तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी शेयर करूँ करेला का भरता मैं कैसे बनाती हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं शेयर की हूँ, तो सोचा कि इस बार फिर से शेयर कर दूं, क्योंकि गर्मी में करेले का सब्जी खाना चाहिए और भुजिया ना खाएं तो ऐसे भरता बना के ज़रूर खाएं। तो वीडियो को चलिए देखते हैं कंटिन्यू, और आप लोग भी देखिए कि कैसे मैं भरता बना रही हूँ, और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। है गाइस, सब करने के बाद अब यहाँ बारी आती है करेले में मसाला भरने की। तो ये देखिए, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से वो पढ़ रही हूँ, तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड था वो भी टूट चुका है गिर के। तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कोई नहीं, अब अगर हो सका तो देखेंगे, कभी पीन लेंगे, पर अभी नहीं पीन सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए, मैंने पूरा भर लिया और उसके बाद इसको अब तलूँगी कढ़ाई में।
तो फाइनली करेले का भरता बन के हो गया है तैयार। और ये देखिए कितना यम्मी टेस्टी दिख रहा है। तो ऐसे करेले का भरता बनाइए। तो जो करेले का सब्ज़ी तो मुझे पता है कि अधिकतर लोग नहीं पसंद करते, पर ऐसे अगर आप कलौंजी बनाइएगा ना तो हर कोई पसंद करेगा। उसके बाद बारी आती है यहाँ कच्चे आम की आमरस बनाने की, क्योंकि अभी लू इतना ज़्यादा चल रहा है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रहा है। तो इसके वजह से अगर जेंट्स हो या कोई भी बाहर जाते हैं तो डर रहता है कि कहीं धूप ना लग जाए, ऐसे तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं इस कच्चे आम को पका के और उबाल के और उसके बाद इसका बनाऊंगी आमरस, क्योंकि बोलते हैं कि इसको पीने से लू नहीं लगती है और ये जो धूप रहता है ना वो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, तबीयत भी ख़राब नहीं रहता और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसका आमरस। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू एंजॉय कीजिए और देखिए मैं कैसे आमरस बनाती हूँ। और आप लोग भी अपने घर के जेंट्स या कोई भी लेडीज़ कहीं बाहर जाते हैं काम करने या कुछ भी, या खुद आप घर पे हो इतना ज़्यादा काम करते हो बाहर निकल के चाहे कुछ भी, तो आप भी बनाकर दोपहर के समय आराम से एक गिलास पी लो ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने घर के परिवार के हर सदस्य को ये बना के ज़रूर पिलाइएगा। बहुत टेस्टी यम्मी लगता है कच्चे आम का आमरस। हे गाइस, तो काम करके और वीडियो शूट करके थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। शाम का समय हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ खेत में। तो सारा काम करने के बाद मैं यहाँ अब मम्मी जी के बाल का कलर कर रही थी थोड़ा, क्योंकि इनका बाल पूरा वाइट हो चुका था। तो कितने दिन से बोल रही थी बट समय नहीं पा रहा था, तो फाइनली आज मैंने कलर कर दिया मम्मी का बाल। तो चलिए रहने देते हैं इस व्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।